ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 मिनट तक आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हो, नहीं तो वापसी अपनी बॉडी में आना पड़ेगा। हम्म। ओके। तो जो एस्ट्रल ट्रैवल करना जानता है वो इस चीज़ को समझता है, वो किसी भी जगह किसी भी समय पहुंच सकता है। ओके। तो जैसे अभी आपने कहा वो किसी भी जगह पहुंच सकता है। मैंने एक बुक रीड करी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि वो एस्ट्रल ट्रैवल करके वो कैलाश पर्वत उन्होंने देखा। एंड ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, वो रियल में कैलाश पर्वत उन्होंने पर गए, वहाँ पे जो साधु थे उनसे मिलकर आए थे एस्ट्रल ट्रैवल करके। एस्ट्रल ट्रैवल जब आप करते हो, कैलाश मानसरोवर की तो यात्रा होती ही है। आप किसी भी ग्रह पे भी जा सकते हो। जो ऊपर हमारे अंतरिक्ष में कुछ सिद्ध योगी महापुरुष हैं, जो सप्त ऋषि में भी हैं, जो कुछ ऐसे ऋषिज हैं जो ज्ञान वहाँ पर ऊपर ध्यान में बैठे हुए हैं सहस्त्र सालों से। हम्म। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड्स जो बताए गए हैं वो भी वहीं पर हैं ऊपर। ठीक है, तो कैसे पता चलते हैं? जब आप वहाँ ट्रैवल करते हो, हम्म। नहीं तो आप पता कैसे करोगे? मतलब हम जो ये कैलाश पर्वत हैं या फिर जो आकाशचारी ऋषि मुनि हैं उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं हम। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके अंदर की जो ऊर्जा है और जो लगन है वो इतनी गहराई से होनी चाहिए कि आप उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हो। हम्म। इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है आपके आसन का सिद्ध होना। ठीक है, जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा आपकी चेतना अवचेतना कैसे समझ आएगी? हम्म। ठीक है ना, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आसन पे सिद्ध होना। आप एक आसन में बैठ गए तो आसन सिद्ध का मतलब ये नहीं है कि आपने मंत्र जाप करने हैं, आपने इतना जाप करना है। आसन सिद्ध का अर्थ ये होता है कि आप मिनिमम 3 आवर्स बिना हिले हुए एक सिचुएशन में, एक पोजीशन में बैठे हुए हो, आंख बंद करके, वो आसन सिद्ध कहलाता है। हम्म। ठीक है, अब क्या होता है, लोग समझते हैं कि आसन सिद्ध हमने माला घुमाई तो होगा। नहीं, आसन सिद्ध है कि आपकी बॉडी और माइंड स्थिर हो गया एक अवस्था में। ठीक है, फिर जब आप एक अवस्था में स्थिर हो जाते हो तो तब आप कनेक्शन करते हो ऊपर वाले से, परम हम्म। तत्व से। ठीक है ना, जब आप परम तत्व से कनेक्शन करते हो तो आपको अनुभव होने लगते हैं। अब यहाँ क्या होता है, हम आधा घंटा बैठे, यहाँ तो पैर सो गया, यहाँ कहीं इचिंग होने लग गई, तो हमारा ध्यान जो कनेक्ट होना था वो डाइवर्ट हो गया। क्लियर हुआ आपको? जी। जी। सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। सर यहाँ से मैं कॉन्वर्जेसन थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहती हूँ। आपने अपने पिछले पॉडकास्ट में कर्ण पिशाचिनी के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने आपके पॉडकास्ट देखे हैं। तो मैं इस टॉपिक पर तो नहीं जाना चाहूँगी कि कर्ण पिशाचिनी क्या होती है। सर आपका कभी आमना सामना हुआ है किसी कर्ण पिशाचिनी से? देखिए, आमना सामना की तो बात नहीं है, बट हमारे साथ जो हमारे मित्र थे उनके पास थी ये चीज़। हम्म। ठीक है ना, तो उसकी जो एनर्जी है ना वो अपने को समझ नहीं आती है। क्यों? हम्म। कहीं ना कहीं उसका 24 घंटे कान में फुसफुसाते रहना। ठीक है, आप किसी चीज़ को कितना सुन लोगे? जब तक आप उसे किसी कार्य में नहीं लगाओगे वो आपके कंधे पे बैठ के फुसफुसाती रहेगी। हम्म। ठीक है, आप ईयरबड्स लगा के कितनी देर आप सुन सकते हो भजन को या गानों को या किसी भी चीज़ को जो आप सुनना पसंद करते हो? 1 घंटा, 1.5 घंटा,